रुक जाइएगा। तेल्हाड़ा का पंचायत सरकार भवन 1.5 करोड़ का एक्टिवेट हो गया है। अगर इस बार मौका मिला तो ग्राम पंचायत राज तेल्हाड़ा से ही RTPS सेंटर वहाँ होगा। एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। 4/10/2021 दिन सोमवार को दोपहर 1 बजे ग्राम पंचायत राज तेल्हाड़ा नालंदा जिला से मुखिया पद के लिए निवर्तमान मुखिया संगीता देवी ने नामांकन किया। याता हो कि उनके पति अवधेश गुप्ता सामान्य सीट पर 10 वर्ष मुखिया रह चुके हैं। आज नामांकन के समय मुख्य रूप से संजय केसरी, अनुज खत्री, टुन्नी जी, मनोज खत्री, राम अयोध्या प्रसाद, फोनू कुमार, प्रिंस कुमार, हैप्पी कुमार, पिंटू कुमार, विकास कुमार, विनय सिंह, पिंटू सिंह, विनीत सिंह, मुकेश, शंकर, बबलू, पप्पू यादव, राजमहल यादव आदि उपस्थित थे। किस वार्ड से? तेल्हाड़ा पंचायत। कितने वर्ष से पहले भी मुखिया था? क्या तरक्की की अपने क्षेत्र में? तो मेरे जनता भाई हैं, बताइए, हम बताएंगे थोड़ा। मेरा जनता भाई से भी फिर से नॉमिनेट अभी आवा ना यहाँ पर गड़ियन जहाँ पर है। अब क्या सोच लेकर आ रही है? सोचे हुए हैं कि शंभू भेर बनाएंगे, प्रखंड बनाएंगे, विश्वविद्यालय के निर्माण कराएंगे। शंभू भेर है। युवा को लेकर क्या सोच है? उनके लिए सोच रहे हैं कि पढ़े लिखे हुए हैं तो सर्विस लगाएंगे, फैक्ट्री खुलवाएंगे ताकि उसमें युवक लोग हमारे काम कर सकें। आपका क्या नाम है? अवधेश गुप्ता, मुखिया पूर्व ग्राम पंचायत राज तेल्हाड़ा। जनरल सीट पर 10 वर्ष में पंचायत का मुखिया रहा तेल्हाड़ा पंचायत का। इसके बाद जनरल महिला हुआ तो 5 साल से संगीता देवी हैं, क्योंकि 10 साल के लिए सीट आरक्षित है महिला के लिए। तो इस बार पुनः संगीता देवी अपनी भाग आजमा रही है। क्या सोच लेकर आए? इस बार सोच लेकर आए हैं, बहुत आशा और उम्मीद भरी नज़रों से हम RCP सिंह की ओर देख रहे हैं। जितना स्नेह लगाव दुलार रामचंद्र प्रसाद सिंह ने दिया, जो अभी वर्तमान में इस्पात मंत्री हैं केंद्र में, और हमारी हार्दिक इच्छा है कि जिस तरह से शाहजहांपुर में सीमेंट का फैक्ट्री लगा, लोकल 1500 का उसमें रोजगार मिला है, तो वही हमारी हार्दिक इच्छा यही है RCP सिंह जी से कि तेल्हाड़ा में भी एक लोहे का फैक्ट्री लगाया जाए, ताकि यहाँ 2000 जो हमारे स्थानीय बेरोजगार हैं उनको उसमें रोजगार मिले। कोई लेबर में काम करेंगे, कोई गार्ड में काम करेंगे, कोई किराने में काम करेंगे, मिनिमम 50,000 प्रति माह का सैलरी मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि RCP सिंह से जो मेरा संबंध है, गहरा लगाव है, उनके नज़रों में हम हमेशा रहते हैं, तो इस संबंध को तेल्हाड़ा की जनता को हम लाभ दिलाना चाहते हैं। जो आज सबसे बड़ी समस्या है देश के सामने, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पंचायत में और पंचायतों की तरह बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए दिल्ली चले गए, सूरत चले गए, मुंबई चले गए, कोलकाता चले गए। तो हम लोग चाहते हैं कि यहीं रहें, अपने बीवी बाल बच्चों के साथ यहीं रहें और यहीं उनको रोजगार मिले, ताकि पलायन उनको नहीं करना पड़े। यही सपना लेकर चले हैं। इसके अलावा भी कुछ सपना है, जैसे तेल्हाड़ा पंचायत को प्रखंड का दर्जा दिलाना। प्राचीन काल में भी तेल्हाड़ा परगना मुख्यालय था, मध्यकाल में भी परगना मुख्यालय था, आधुनिक काल में भी था। नक्शा उठाकर देख लीजिए, ब्रिटिश काल में भी तेल्हाड़ा परगना मुख्यालय था। इसकी चर्चा मेजर कीटो ने की, हैमिल्टन ने की, ब्लॉक ने की, इसके अलावा सैमुअल बिन ने की, जेनिस लियास्को ने की, इसके अलावा लॉर्ड कनिंघम ने की, ब्रॉडले ने की। प्राचीन काल में तेल्हाड़ा परगना मुख्यालय था। दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे लोगों में राजनीतिक जागृति का अभाव रहा। हमारा अंतिम इच्छा यही है कि तेल्हाड़ा प्रखंड बने। इसका हमने मांग माननीय मुख्यमंत्री से किया है। साथ ही गंगा नदी को भी तेल्हाड़ा लाने की तमन्ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी राजगीर गंगा नदी को लेकर जा रहे हैं, बोध गया लेकर जा रहे हैं। वहाँ से भी प्राचीन विश्वविद्यालय तेल्हाड़ा में था, जो खुदाई से साबित हो चुका है। तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि तेल्हाड़ा में गंगा नदी को लाए। और 1332 करोड़ का DPR जो है शायद बन रहा है तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय का। माननीय मुख्यमंत्री ने तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय का कैलेंडर लेकर विधानसभा में छपवाने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने तेल्हाड़ा उत्खनन परिसर में 31 दिसंबर 2016 को घोषणा किया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI कॉलेज का। तो आज भी श्रम संसाधन मंत्री से हमारी बातचीत हुई है, लंबी बातचीत, और उन्होंने आशा और उम्मीद दिलाया है कि बहुत जल्द तेल्हाड़ा में ITI कॉलेज का भी निर्माण होगा। तो हमारा हार्दिक इच्छा है कि तेल्हाड़ा को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाया जाए। म्यूजियम की भी स्वीकृति मिल गई है। 8 करोड़ 84 लाख का म्यूजियम भी बनने जा रहा है। और जब म्यूजियम बन जाएगा तो देसी विदेशी सैलानी, चीन है, जापान है, कोरिया है, मंगोलिया,
है, तमाम 28 को जो बुद्धिस्ट कंट्री के लोग हैं, जिस तरह से राजगीर, सिलाव, पावापुरी, नालंदा, बोध गया, वैशाली आते हैं, उसी तरह तिल्हाड़ा भी आने लगेंगे। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री नारायण साहू से हमने मांग किया है कि सर, जब चीन और जापान से देसी विदेशी सैलानी आएंगे और एक भव्य राजकीय अतिथिशाला नहीं होगा तो हमारे सारे पर्यटक लौट जाएंगे। तो इसलिए तिल्हाड़ा की धरती पर एक राजकीय भव्य अतिथिशाला बने, सर्किट हाउस बने, ताकि चीन जापान के जो सैलानी आएंगे यहाँ रुके और सुबह चाय पीने के लिए बाजार में आए और बाजार में से सामान खरीदे, हमारे बाजार का तरक्की हो। तमाम तरह की बातें दिमाग में है। तिल्हाड़ा के लिए एक सोच है, एक विजन है, एक एटीट्यूड है। अगर जनता, हमने जो भी विकास किया है सारी जनता को पता है। हमने 4 पन्ने का बुकलेट भी छापा है, जो जनता जा रही है, जनता जान रही है। तिल्हाड़ा में विकास 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और आने वाले समय में, मैं 15 साल से मुखिया हूं, लेकिन इन 15 वर्षों में हमने कभी भी पंचायत में अमन, चैन, शांति के अलावे कभी अराजक माहौल नहीं आने दिया। दूसरा, में बदले की भावना से कभी काम नहीं किया। कौन हमें वोट दिया, कभी नहीं पूछा कि किसने हमें वोट नहीं दिया। इन 15 वर्षों में हमने अगर किसी का बनाया नहीं तो किसी को बिगाड़ने का काम नहीं किया है। चौथी बात, हमारी 10,000 जनता है। इन 15 वर्षों में हमने कभी किसी जनता के ऊपर FIR करने का काम नहीं किया। 5वीं बात, हमने 15 वर्षों में कोई ऐसा काम गलत नहीं किया जिससे हमारी जनता का सर झुकने का काम करे। जनता हमारे मुंह से गाली शब्द सुनी नहीं होगी। तो आने वाले समय में अगर संगीता देवी को एक बार पुनः मुखिया के पद पर हमारी जनता विराजमान करती है, आज जो हुजूम उमड़ा है, जो जनसैलाब उमड़ा है, चाहे खुजपुरा, नारायणपुर, हाजीपुर, असलपुर, नीमगंज, मेदिनीबिगा, लोधीपुरा, तिल्हाड़ा के 10 बार से जो तमाम जनता जनसैलाब के रूप में आई है, मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। हम यही कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन 3rd लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जनता ने यह जो स्नेह दुलार आज दिया है, हम और संगीता देवी दोनों जनता के स्नेह और दुलार से अभिभूत हैं। और नगर पंचायत एकंगरसराय, हमारा ग्राम पंचायत राज तिल्हाड़ा, हम यही कहना चाहेंगे कि तिल्हाड़ा का पंचायत सरकार भवन 1.5 करोड़ का एक्टिवेट हो गया है। अगर इस बार मौका मिला तो ग्राम पंचायत राज तिल्हाड़ा से ही RTPS काउंटर वहाँ होगा। 10 से 12:30 मुखिया संगीता देवी और मैं और सरपंच साहब और पैक्स अध्यक्ष वहां बैठेंगे। और जब 10 से 12:30 तक बैठेंगे तो निश्चित तौर पर जनता का सारा काम, चाहे लोकल मुद्दा हो, चाहे पेंशन की बात हो, इंदिरा आवास की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, ईंट सोलिंग की बात हो, नाली निर्माण की बात हो, PCC ढलाई की बात हो, हमारे तमाम के जितने भी जनता के हक और अधिकार की मुद्दा है, हम सभी सदैव तत्पर रहेंगे। यही नहीं साथियों, हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से दीपक बुतने के पहले भभकता है, अगला बार शायद अति महादलित सीट होने वाला है, तो हम और संगीता देवी भी मुखिया के पद पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो जिस तरह से दीपक बुतता है, भभक के बुतता है, इस बार लोग अगर हमें पुनः मौका देते हैं तो लोग, जनता सोचे नहीं होंगे, तमाम तिल्हाड़ा की धरती पर विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। यही इन चंद शब्दों के साथ तमाम जनता के लिए एक बार पुनः हार्दिक बधाई देते हुए और अंत में एक बार पुनः इस सपना जो मेरी और संगीता देवी की आंखों में तर रहा है, 5 गो मांग मुख्यमंत्री के CM हाउस में जाकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र देने का काम किया है। तिल्हाड़ा को प्रखंड बनाना, तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय का निर्माण, तिल्हाड़ा ITI कॉलेज का निर्माण, तिल्हाड़ा में गंगा नदी लाने की बात, तिल्हाड़ा में करोड़ों रुपए का म्यूजियम निर्माण की बात और तिल्हाड़ा में इस्पात कारखाना लगाने की बात, ये जनता के सामने, तमाम जनता के सामने अगर आपने हमें मौका दिया तो ईंट से ईंट बजा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री के चरण पकड़कर मुख्यमंत्री जी के सामने आपके कभी भी परिचय देने की हमें आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के चरण पकड़कर यहाँ सारा विकास के कार्यक्रम को धरती पर लाने का काम करेंगे। यही आज हम इस नॉमिनेशन कार्यक्रम में जनता के सामने, सूर्य भगवान के सामने हम यही शपथ लेते हैं कि तिल्हाड़ा को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने का काम करेंगे, ताकि हमारे जनता का एक एक व्यक्ति का, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी हम समाज के मुख्य धारा में जोड़ सकें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। तमाम जनता ने आज हमें जो जन सैलाब के रूप में साथ दिया, हमारे पास शब्द नहीं है।
बहुत बहुत तिलहरा की जनता को हार्दिक शुक्रिया और बधाई, अभिनंदन।